तू ही सो मेरा गोविंद नाथे, तू ही सो मेरा गोविंद नाथे। बस यही एक लाइन समझना है, तू ही मेरा सब कुछ है। ही हम लोग अभी तक भी लगाए हैं, भी तू भी हमारा है और संसार भी हमारा है। भगवान कहते हैं नहीं, तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। आत्मा की माँ, आत्मा का बाप, आत्मा का स्वामी, आत्मा का सखा, आत्मा का प्रियतम, सब कुछ स्पिरिचुअल है, माया के एरिया वाले नहीं। ये तो अनंत माँ बन चुकी, अनंत बाप बन चुके, अनंत बेटा बेटी, पति बीबी, ये अनंत जन्मों में अनंत बन चुके, बदलते रहते हैं। ये कौन सी हमारी माँ है? आज ये माँ है और कल कुकरी माँ हो जाए, परसों शुकरी हो जाए माँ। तो जहां जहां जन्म लेंगे वो हमारी माँ बनेगी, वहीं बाप बनेगा, वहीं बेटा बेटी पति बीबी सब बना करेंगे। तो शरीर संबंधी ये है जगत, आत्मा संबंधी परमात्मा। बस इतनी सी बात समझना, तू ही मेरा सब कुछ है। और एक सुविधा है ईश्वरीय जगत में, संसार में तो माँ अलग होती है, बाप अलग होता है, पति अलग होता है, बेटा अलग होता है। भगवान के यहाँ ये नहीं होता। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा, सब कुछ तुमेव सर्वम, तुम मेरे सब कुछ हो। अभी तुमने कहा पिताजी, अगले सेकंड में कहा बेटा, उसके अगले सेकंड में प्रियतम, और वही भाव बनाते जाओ। भगवान कहते हैं हमारे यहाँ ऐतराज नहीं है, संसार में ऐतराज है। कोई अपने पति को बेटा कह के बुलावे तो उसको अस्पताल भेज देंगे, ये पागल हो गया। तो ही लगाना है, बस इतनी सी बात है, एक अक्षर की बात है, ही। अनंत जन्म बीत गए, अनंत संत मिले, अनंत भगवान के अवतारों को हमने देखा, लेकिन ही नहीं लगाया। बड़ी मेहनत किया तो भी लगा दिया। तू भी मेरी माँ है, एक माँ घर में बैठी है। तू भी मेरा पति है, एक पति घर में भी बैठा है। सब जगह भी लगाते रहे। और भगवान कहते हैं ये नहीं चलेगा, माम एकम शरणम ब्रज, 100% शरणागति हो, 0.1% की दूरी ना हो। ये लोहा है, ये पारस है, पास लाओ पास लाओ पास लाओ पास लाओ, सोना नहीं बनेगा। टच होना चाहिए, एक होना चाहिए, कंप्लीट सरेंडर। जब द्रौपदी नंगी की जा रही थी, उसने साड़ी को दांत से दबाया तो भगवान देख रहे थे, नहीं आए। लगा ले अपनी ताकत, लगा ले।
10,000 हाथी का बल दुशासन में। जब साड़ी खिसकी दांत से तो आंख बंद कर लिया और हे नाथ द्वारिका वासिन, बस अवतार हो गया। तो शरणागति में अपनी बुद्धि लगाया, वो शरणागति नहीं। देखो, छोटी मोटी बात समझो, संसार की कोई मशीन है, उसमें एक तार गलत जोड़ दिया तो मशीन फेल हो गई, 1 करोड़ की मशीन बेकार हो गई। जरा सी तुमने बुद्धि लगा दी अपनी। देखो, आप लोगों ने इंग्लिश पढ़ा होगा, उसमें एक बीमारी है साइलेंट की, लिखो बोलो मत। लिखो, लिखना पड़ेगा, लेकिन बोलो मत। क्यों जी? हमारी हिंदी में ऐसा नहीं होता, संस्कृत में ये सब नहीं। तुमको इंग्लिश पढ़ना है, हाँ, तो फिर ऐसे ही करना होगा। कहीं ए को ई पढ़ो, ई को ए पढ़ो, 4 शब्द उल्टे पलटे लिखे जाए, पढ़ो मत एक को। जैसा नियम है उसको 100% मानो, अपनी बुद्धि न लगाओ। डॉक्टर ने कहा 2 बूंद दवा पी लो 1 चम्मच पानी में। 2 बूंद इतने बड़े शरीर में? डॉक्टर भी बेवकूफ है। अपन तो शीशी पी लो, जल्दी अच्छे हो जाओ, मरेगा। उसने अपनी बुद्धि लगाया। हम संसार में कहीं अपनी बुद्धि नहीं लगाते। बैंक में रुपया जमा करने गए, अब हम अगर बैंक वाले से कहें देखो 1 लाख रुपया हम लिए हैं, रसीद दो, वो कहता है रुपया दो। अजी हाँ आप रुपया रख लें, रसीद दो। अजी हाँ आप रसीद लेके चल दे, रुपया न दे। तो बताओ कोई काम दुनिया में होगा ऐसे? हाँ। तो हमको सरेंडर करना होगा, शरणागत होना पड़ेगा 100%। अर्जुन ने क्या किया? वो गीता के प्रारंभ में कहता है शिष्यस्तेहम, मैं आपका शिष्य हूं, अप्रपन्नम शरणागत हूं। शरणागत है, हाँ, तो युद्ध कर। युद्ध नहीं करूंगा, ये लो शरणागत भी है और आज्ञा भी नहीं मानता। महाराज ऐसा है कि मैं इन सबको मारूंगा, हाँ, और क्या होता है युद्ध में? तो इनकी स्त्रियां विधवा होंगी। अरे वो तो होंगी, तो महाराज ये मैं पाप नहीं करूंगा। अरे तू मुझे गुरु मानता है? हाँ हाँ, शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूं। तो गुरु की आज्ञा मानना है, बुद्धि नहीं लगाना। मैं ये वो मना आधत्सो मई बुद्धि निवेश है। अरे देखो, एक छोटा सा बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है और टीचर एक अक्षर लिख देता है का, ए, तो लड़के से कहता है लिखो ऐसे। अच्छा लिखा, इसका नाम का है। का क्यों? क्यों नहीं बोलते? बोलो जैसे मैं कहता हूं। अरे मास्टर साहब बताओ तो इसको का क्यों कहते हैं, और का की शक्ल ऐसी ही क्यों होती है? कोई उत्तर नहीं मास्टर साहब के पास। एक उत्तर है, कंप्लीट सरेंडर करो, बस बुद्धि मत लगाओ। तो ही लगाने का मतलब मैं ये मन आदत सो मई बुद्धि निवेशाय। अर्जुन तू अपना मन भी मुझको दे दे, बुद्धि भी मुझको दे दे, मैं जो कहूं कर। क्यों, कैसे, क्या, कुछ नहीं। वाल्मीकि को उनके गुरुजी ने कहा मरा मरा कहते रहो जब तक मैं लौट के ना आऊं।
वाल्मीकि ने नहीं पूछा आप कब लौट के आएंगे। चुप, बोलना नहीं। जब तक लौट के ना आऊं, कब आऊंगा ये मेरी इच्छा पर है। तू कौन होता है पूछने वाला? आज्ञा पालन करो बस। तो शिष्य या भक्त भगवान की इच्छा में इच्छा रखता है, अपनी बुद्धि नहीं लगाता। तो ही लगाने का मतलब मन बुद्धि का समर्पण, अपनी बुद्धि का प्रयोग बंद। जैसे संसार में हम अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते डॉक्टर के आगे, मास्टर के आगे, ऐसे ही भगवान के एरिया में भी अपनी बुद्धि का प्रयोग करना गलत, क्योंकि वो स्पिरिचुअल एरिया है। हम मटेरियल एरिया की बुद्धि रखते हैं। हम क्या समझेंगे, कैसे समझेंगे? मैंने एक दिन बताया था ना आपको कि हजारों मर्डर कर रहा है अर्जुन और सब जगह श्री कृष्ण को देख रहा है। अरे सब जगह देख रहा है तो मर्डर कैसे कर रहा? ये आप नहीं समझ सकते। काम नहीं व्याप्त हो रहा है, बच्चे पैदा हो रहे हैं, ध्रुव के, प्रहलाद के, लक्ष्मण के, भरत के, सब महापुरुषों के और भगवान के भी 16,108 स्त्रियों में एक एक स्त्री के 10-10 बच्चे और काम रहित। पृथ्वी का राज्य कर रहे हैं प्रहलाद करोड़ों वर्ष, ध्रुव, लेकिन लोभ नहीं है। आप कैसे समझेंगे? आप कहेंगे इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता, क्योंकि हम नहीं कर सकते। हम जो कुछ नहीं कर सकते उसको इम्पॉसिबल कह देते हैं। इसलिए जब जब भगवान के अवतार हुए, जब जब संत मिले हमको, तो हमने अपनी बुद्धि लगाई, ये संत नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, कुछ हमसे काबिल है, बस लौट आए अपनी जगह पर। हम कभी भी पूर्ण शरणागत नहीं हुए, हमेशा भी लगाया। भगवान कहते हैं ये नहीं चलेगा। यदा हे वै तस्मिन्नु धर्मांतरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति। वेद कहता है थोड़ा भी अगर, थोड़ी भी दूरी होगी अगर, तो मैं नहीं कृपा करूंगा। तो पूर्ण शरणागति करनी होगी, और पूर्ण शरणागति का सीधा सा अर्थ है मन बुद्धि का समर्पण। देखो 4 चीज है कुल जमा टोटल, 4 चीज। 3 चीज है माया की और 1 है भगवान की। माया की क्या क्या है? सात्विक, राजस, तामस। सात्विक व्यक्ति या सात्विक वस्तु में मन का अटैचमेंट होगा तो सात्विक फल मिलेगा, स्वर्ग, वो नश्वर है। दूसरा, राजस व्यक्ति या राजस वस्तु से प्यार करोगे तो मृत्युलोक में आकर के दुख भोगोगे, और तामस व्यक्ति या तामस वस्तु से प्यार करोगे नरक जाओगे। इन तीनों में कहीं भी प्यार करोगे तो 84 लाख में घूमोगे। प्यार का तरीका एक, उसमें अंतर नहीं। अरे चाहे तुम अपने बाप से प्यार करो, चाहे माँ से, चाहे भाई से, चाहे बीवी से, चाहे पति से, मन से ही तो प्यार करोगे। इंद्रिय और मन यही तुम्हारे पास है। उससे मिले बिना रहा न जाए, उसको देखे बिना रहा न जाए, उसको देख के सुख मिले, उसकी वाणी सुन के सुख मिले, उसका स्पर्श पाके सुख मिले, यही तो प्यार है। चाहे संसार में करो, चाहे भगवान के एरिया में करो। कोई महापुरुषों के एक्स्ट्रा
इंद्रिय नहीं होती, वही इंद्रियां है, वही मन है, वही प्यार का तरीका है। लेकिन इन तीनों में जिससे प्यार करोगे मरने के बाद उसी की प्राप्ति होगी। और तीनों का फल 84 लाख में घूमना। अब चौथा बचा एक, भगवान अथवा महापुरुष। ये दोनों शुद्ध हैं, ये माया से परे हैं। इसलिए इनमें अगर मन का अटैचमेंट होगा, प्यार होगा, तो मन शुद्ध होगा। देखो, एक कपड़ा गंदा है, अगर गंदे पानी से धोओगे तो और गंदा होगा। ये सात्विक, राजस, तामस माइक है, इनमें मन का लगाओगे और गंदा होगा। और भगवान और महापुरुष शुद्ध है, उनमें मन जाएगा तो मन शुद्ध होगा। बड़ी सीधी सी बात। प्यार के तरीके में कोई अंतर नहीं, वो चाहे मीरा श्री कृष्ण का प्यार हो, चाहे राधा कृष्ण का प्यार हो, और चाहे लैला मजनू का प्यार हो, सब प्यार एक सा होता है। सब में वही मन है, वही बुद्धि है, वही इंद्रियां हैं। लेकिन जिससे प्यार करोगे उसका फल मिलेगा। देखो, ब्याह का तरीका सब एक है ना। गरीब आदमी ब्याह करे किसी लड़के से लड़की, चाहे अमीर करे, वही तरीका है, 7 चक्कर लगाओ, वेद मंत्र बोलो। लेकिन जिससे ब्याह करोगे उसी की प्रॉपर्टी मिलेगी लड़की को। अब अगर लड़का लखपति है तो लड़की भी लखपति हो गई। अगर लड़का शराबी हो गया, भिखमंगा हो गया, तो लड़की भी भिखमंगी हो जाएगी। ऐसे ही ये मन है, ये मन रूपी लड़की जिससे प्यार करेगी उसी का फल मिल जाएगा। आपको क्या चाहिए? हमको अनंत आनंद चाहिए, दुख नहीं चाहिए, यानी मोक्ष चाहिए और परमानंद चाहिए। तो ये भगवान के यहां मिलता है। वहां जाओ, अरे भाई, तुमको बाजार में जो सामान खरीदना हो उसकी दुकान पे जाओ। अब तुम मिठाई की दुकान वाले से कहो, एक जोड़ी चप्पल दे दे, तो कहेगा कुछ गड़बड़ है इसका। अरे, अंधा देखता नहीं, ये मिठाई की दुकान है, चप्पल मांगने आया है, वो बगल में चप्पल की दुकान है। ऐसे ही हम संसार से आनंद मांगते हैं। आनंद तो भगवान की दुकान में है, यहां कहां है? यहां तो चप्पल जूते मिलेंगे। चाहे एक ब्याह कर लो, चाहे 10, 20, 50 ब्याह कर लो, सब जगह वही हाल है। नर्मदा के कंकर सब संकर। लोग समझते हैं हमारी बीबी अच्छी नहीं है, उसकी बीबी ठीक होगी। हमारा बाप खराब है, उसका बाप अच्छा होगा। हमारा बेटा नालायक है, बात नहीं मानता, उसका बेटा अच्छा होगा। अरे सब एक से हैं। क्यों? इसलिए कि सबको अपना सुख चाहिए। बाप को, माँ को, बीबी को, पति को अपना सुख, अपना। तो जहां अपना और अपना टकराया, तहां बस मुसीबत खड़ी हो गई। हमने कहा बेटा पानी पिला दो, बेटा दौड़ के गया, पानी लाया, शाबाश, बड़ा अच्छा बेटा है, श्रवण कुमार है। 15 मिनट बाद फिर हमने कहा बेटा जरा तौलिया ला दे, वो बैठा है। हमने कहा तौलिया ला दे, फिर भी बैठा है। राक्षस पैदा हुआ है। लो, अभी श्रवण कुमार था, अभी राक्षस हो गया हो। यहां तो यही व्यापार है। हमारा जो स्वार्थ सिद्ध कर दे, वो हमारा बाप, हमारी माँ, हमारा बेटा, हमारी बीवी, हमारा पति। स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ तो गोली मार दी जाती है, बाप को भी, माँ को भी, बीबी को भी। तो संसार में जब सुख है ही नहीं है, तो उनसे प्यार करके क्या मिलेगा? जो उनके पास है वही मिलेगा। क्या है उनके पास? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, अनंत दुख।
यही है, वही दे देंगे वो, लो। अरे भाई, जब हमारे पास आनंद है ही नहीं तो मैं क्या दूं? बेवकूफ बनाऊंगा? बेटा, मैं तो तेरा सुख चाहता हूं। बीबी कहती है पति से, मैं आपका सुख चाहती हूं। पति कहता है बीबी से, मैं तो तुम्हारा सुख चाहता हूं। अरे सब बेवकूफ बना रहे हैं एक दूसरे को। सब अपना सुख चाहते हैं, अपना अपना अपना। जब तक भगवत प्राप्ति न होगी तब तक अपना ही सुख चाहना पड़ेगा। और जब भगवत प्राप्ति हो जाएगी, आनंद दिव्य मिल जाएगा, तो फिर अपना पाना नहीं, अब दूसरे को देना 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 यही रहेगा। भगवान और महापुरुष क्या करते हैं? पर उपकार वचन मन काया, बस देना देना है उनको, अपने लिए कुछ नहीं। तो इन चार चीजें हैं और हमारा एक मन है। हम इन चारों में क्या चाहते हैं चुन ले। आनंद और दुख निवृत्ति चाहते हैं तो उधर चले जाओ, गुरु और भगवान के पास। स्वर्ग चाहते हो, सात्विक के पास जाओ, देवताओं की भक्ति करो। मनुष्य बनना चाहते हो फिर से, तो मनुष्यों की भक्ति करो। नरक जाना चाहते हो तो तामस व्यक्ति से प्यार कर लो। जहां प्यार करोगे उसी की प्राप्ति होगी। बस सीधी सी बात है। और प्यार के चार भाव बताए हैं। दास्य भाव, उससे ऊंचा सख्य भाव, उससे ऊंचा वात्सल्य भाव, उससे ऊंचा माधुर्य भाव। हम दास, वे स्वामी, ये सबसे नीचे वाला भाव। वे हमारे सखा, ये और ऊंचा। वो हमारे बेटे, हम उनकी माँ बाप, ये और ऊंचा। वे हमारे प्रियतम, हम उनकी प्रेयसी, ये सबसे ऊंचा गोपी प्रेम है। उन गोपियों की चरण धूलि ब्रह्मा शंकर चाहते हैं। जिन गोपियों ने काम भाव से प्यार किया श्री कृष्ण से, वो भी गोलोक गई। चाहे जान के अमृत पियो, चाहे अनजाने में कोई पिला दे, अमर होगा। चाहे जान के जहर पियो, चाहे कोई धोखे से पिला दे, मरेगा वो। तो भगवान में मन का अटैचमेंट होना चाहिए, चाहे जिस भाव से हो। भगवत प्राप्ति होगी, माया निवृत्ति होगी, परमानंद प्राप्ति होगी, लेकिन ही लगाना होगा। भी से काम नहीं चलेगा। संपूर्ण संसार में कहीं मन का अटैचमेंट न हो 0.1%। केवल हरि और हरिजन, महापुरुष, गुरु, बस दो में ही मन का अटैचमेंट हो तो भगवत कृपा से फिर माया निवृत्ति, परमानंद प्राप्ति साथ करतल गत है। ये आशय है। तू ही